अचानक बच्चे जब आकर कहते हैं कि मम्मा कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो बहुत सुंदर और सस्ता और काम में आने वाला हो। इसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाथ का जादू में। तो मैंने कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 10 बाई 5 इंच है, जिसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई जो है वो 10 इंच है। और रबर शीट के 2 टुकड़े लिए हैं। रबर शीट के ऊपर और नीचे मैंने 2 पीस रखते हुए इनके किनारों पर सिलाई कर ली है। इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 बाई 2 इंच है और इस तैयार पीस के नीचे रखते हुए मैंने इस पर सिलाई करनी शुरू कर दी है। और इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अब इस पर सिलाई करनी है। आप किसी तरह के भी कपड़े के 2 पीसेस ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कम कपड़े की ज़रूरत होती है। देखिए दोनों पीसेस कितनी सफाई से बनकर तैयार हो गए। अब मैंने 10 बाई 2 इंच का एक कपड़े का टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। और इस कपड़े के उल्टी तरफ मैंने एक साइड में सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब इस कपड़े को उल्टाना है। मैंने सेफ्टी पिन लिया है जिसकी मदद से मैंने इस कपड़े को उल्टाया है। याद रखिए 10 इंच लंबे और 2 इंच टुकड़े को आपको उल्टा फोल्ड करते हुए इसके एक साइड में सिलाई लगानी है और उसके बाद आपको इसको सीधा करना है। इसको सीधा करने के बाद आपको सेफ्टी पिन हटा देना है और इस सिलाई को सेंटर में रखते हुए इस पर प्रेस करना है। अब एक और टुकड़ा जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है, 10 बाई 3 इंच का एक पीस और लेना है। पहले हमने 10 बाई 2 इंच का पीस लिया था, अब हमने 10 बाई 3 इंच का पीस लेना है जिसके साइडों में हमें सिलाई करनी है। हमें सेंटर का कुछ हिस्सा छोड़ देना है। यहाँ हम सिलाई पक्की कर देंगे। सिर्फ इतने हिस्से में सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी उसी तरह सिलाई लगानी है और बीच का कुछ हिस्सा हमें छोड़ देना है ताकि हम इसको उल्टा करके सीधा कर सकें। जो हिस्सा हमने छोड़ा था, जहाँ सिलाई नहीं करी है, उसको हमने सीधा करना है। मैंने इसको सीधा करने के लिए सिलाई मशीन का ही प्रयोग किया है।
सिलाई मशीन की मदद से ही मैंने इसके कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मुझे इसके कॉर्नर निकालने हैं। ये कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। इन दोनों पर 10/2 और 10/3 इंच के पीसेस के ऊपर अच्छे से प्रेस कर देना है और एक पीस को उठाते हुए, जो हमने 2 पीस तैयार किए थे, एक पीस को उठाते हुए पहले हमने 1/2 इंच को छोड़ते हुए, एक तरफ से 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमें मार्क करना है। दूसरी तरफ भी 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमें एक मार्क करना है और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने 10/2 इंच की पट्टी तैयार करी थी, जिस पर हमने प्रेस कर दिया था, उसके सेंटर में हमें सिलाई चलानी है। याद रखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई चलानी है, जिसके ऊपर बाद में हम बटन लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब जो 10/3 इंच का कपड़ा लिया था, जो हमने बीच में थोड़ा सा सिलाई जहाँ पर नहीं करी थी वो छोड़ा था, उस कपड़े का हाफ कर लेना है। सिर्फ हमें उस पर मार्क लगाना है। ऊपर से 1 इंच निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें वो 10/3 इंच का पीस इसके ऊपर रखना है। देखिए, इस तरह से ऊपर रखना है। जहाँ सिलाई छोड़ी थी वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और ऊपर से कोई पिन लगा दीजिए। मैंने पिन लगा दी है। आप किसी सुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें इसको शर्ट का जैसे कॉलर होता है उस तरह से फोल्ड करना है और साइडों से जहाँ जहाँ फोल्ड हुआ है वहाँ वहाँ हमें निशान लगाने हैं। दूसरी तरफ भी हमने वहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इस सेंटर में हमें जहाँ जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ हमने सिलाई करनी है। इस सिलाई को आप पक्का कर दीजिए। अब इसको कॉलर की तरह फोल्ड करते हुए इस पर आप सिलाई भी कर सकते हो, नहीं तो आप सुई की मदद से टांके भी लगा सकते हो। अब पिन की ज़रूरत नहीं है, पिन हम बाद में लगाएंगे। जहाँ मैंने बीच में निशान लगाया है वहाँ पर आपको हल्की सी डबल सिलाई चलानी है। अब पिन को दोबारा हम इस कॉलर को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए दोबारा लगा देते हैं और जो दूसरा पीस हमने तैयार करा था, जिधर हमने कपड़े का पीस लिया था उधर रखना है और एक जिप लेनी है जिसकी लंबाई जो है 8.5 इंच है। आप चाहें तो 10 इंच की भी जिप
सीधा लगा सकते हैं। मैंने 8.5 इंच की जिप लगाते हुए इसके दोनों साइड में एक कपड़े की पट्टी रखकर सिलाई कर दी है। और इसको सीधा कर लिया है। देखिए मैंने दोनों तरफ से कपड़े की पट्टी लगाते हुए इस जिप को तैयार कर लिया है। अब इसको जिप को नीचे रखते हुए उस तैयार शर्ट का पीस जैसे हमने तैयार करा है उसके नीचे रखते हुए इस पीस के ऊपर हमें सिलाई करनी है। आपको जिप के ऊपर सिलाई नहीं करनी, जो पीस आपने ऊपर रखा है आपको उसके ऊपर ध्यान से सिलाई चलानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। इसी तरह दूसरा टुकड़ा भी जो हमने पहले तैयार किया रहा था जिप के ऊपर रखते हुए इस पर भी सिलाई करनी है। अब इसको उल्टा करते हुए हमने इसके तीनों तरफ जिप वाले हिस्से को छोड़कर इसके तीनों तरफ सिलाई लगानी है। ऊपर से सिलाई पक्की करते हुए हमें इसके तीनों तरफ अच्छे से सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए कॉलर बीच में सिलाई के नहीं आना चाहिए। ये हम शर्ट स्टाइल पाउच तैयार कर रहे हैं जो हम अपने बच्चों को भी उनके जन्मदिन पर गिफ्ट कर सकते हैं या उनके दोस्तों को भी वो गिफ्ट में दे सकते हैं। अब हमने एक 1.25 या 2 इंच की पट्टी लेकर ऊपर से 1 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लेकर सिलाई करनी है। ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिखाई ना दे, कोई किसी तरह के धागे दिखाई ना दें। ऊपर से कपड़े की पट्टी को नीचे फोल्ड करते हुए साइड से डबल फोल्ड करते हुए इस पर पक्की सिलाई कर दीजिए। जैसे आपने इस तरफ से सिलाई करी है वैसे ही हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई करनी है। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद नीचे आपको 12 इंच की पट्टी लेनी है। दोनों तरफ से 10 इंच लंबी है तो हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगानी है।
नीचे से भी कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई चलानी है। कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई करके रफ एजिस को फिनिश करना है। मैंने जहाँ पर रबड़ शीट यूज़ करी है, आप उसकी जगह पर कोई भी कैरी बैग भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको रबड़ शीट लेनी, या आप फोम शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये सिलाई लग के तैयार हो चुका है। अब हमें इसको सीधा करना है और जो ऊपर लगी हुई पिन है उसको उतार कर इसके कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। अब जहाँ पर हमने कॉलर लगाया था वहाँ पर हम बटन लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में जो 10/2 इंच की पट्टी हमने लगाई थी वहाँ पर हमें 4 या 5 बटन लगाने हैं। मैंने बटन लगाने के लिए सुई धागे का यूज़ करा है और इस पर 4 बटन लगा के सुंदर सा पाउच तैयार कर दिया है। अंदर से भी कितनी सफाई से बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही मैंने और भी अलग अलग कलर्स के पाउचेस तैयार करे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये पाउच कैसे लगे। थैंक यू।